एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। तो यहाँ पर हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं और यहाँ पर ये फ्रैक्शंस जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है जो दिया हुआ है उसका यूज कर। तो चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 2/7 इज इक्वल्स टू 8 तो हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, यानी कि इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप देखो ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। हम दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं? हम दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट सिर्फ दो ही तरीके से बना सकते हैं, जो कि है पहला है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीजन। तो यहाँ पर देखो अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लिकेशन होगा और अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो डिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखो नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर बढ़ा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिले। 2 4 जा 8 होता है, तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई कर 8 मिला। हम जिससे न्यूमरेटर को करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमने 2 को 4 से किया तो 7 को भी 4 से करेंगे, तो 7 4 जा होता है 28, तो 28 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम ऐसे ही सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर है 5/8 इक्वल्स टू 10 इसका डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी नंबर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर भी नंबर बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब आप ही बताओ 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 मिले। 5 2 जा 10, बिल्कुल सही। तो अगर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 2 जा 16, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है 3/5 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसका न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है, अपॉन में है 20, यानी कि डिनोमिनेटर है 20। तो अब हम डिनोमिनेटर को ही देखेंगे। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 20, नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन ही हुआ है। तो 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 मिले। क्या करेंगे? 5 में हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, तो अगर हमने नीचे 4 मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 4 ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा होता है 12। ऐसे ही अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है 45/60 इक्वल्स 15 और इसका डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है। अब ये केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो है 45 और यहाँ का न्यूमरेटर है 15, यानी कि इस बार डिवीजन हुआ है, क्योंकि इस बार नंबर घट गया, नंबर डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर हुआ है डिवीजन। अब आप ही बताओ 45 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मुझे 15 मिले। हमें 15 की टेबल तो आती है, 15 3 जा 45 होता है ना। 15 3 जा 45, तो अगर मैं 45 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो हमें मिलेगा 15। इसका मतलब अगर हमने ऊपर 3 से डिवाइड किया है तो हमें नीचे भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर अब मैं 60 को 3 से डिवाइड करूँ तो अब मुझे क्या मिलेगा? 60 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 20 और यही है हमारा आंसर। ऐसे ही हम लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 18/24, ठीक है, और यहाँ वाले जो डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है और इसके डिनोमिनेटर में है 4। यहाँ पर है 24 और वहाँ पर है 4, इसका मतलब यहाँ पर भी नंबर घट गया, यहाँ पर भी क्या हुआ? डिवीजन, यहाँ पर नंबर घट गया, तो यहाँ पर भी हुआ है डिवीजन। तो अब आप ही बताओ 24 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि मुझे 4 मिले। 4 6 जा 24 होता है, 4 6 जा 24। इसका मतलब अगर मैं 24 को 6 से डिवाइड कर दूं
तो मुझे 4 मिलेगा। 6 4 ज़ा 24, तो मुझे 4 मिला। अगर मैंने यहाँ पर इसे 6 से डिवाइड किया है तो ऊपर भी मुझे 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ऐसे ही हमने इसके 5 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और इसी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना था। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।